ये पहले मैं तुझे बताता हूँ, निज कान सुने मैंने जितने। सुनिए लंकेश, अरे श्रीमान कभी पाताल गए, श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा के बल भंजन को, बलि राजा के बलि भंजन को। कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म इस योद्धा को। इतना बड़बोला है तो कुछ याद आया मुझे, तुम पे दया आ रही है। रावण के संपूर्ण बल को नहीं जानता, ये नहीं जानता कि रावण कौन है। मूर्ख, तुझे यह ज्ञात नहीं। सुनो मेरे बल के बारे में अवश्य। मूर्ख, तुझे यह ज्ञात नहीं, मैं कालजीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं। ऐसा भुजंग विश्व वाला हूँ, मेरी बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। श्री इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन वाणों से थर्राया है। अवश्य लंकेश, अवश्य हम आपके बल और योग्यता से परिपूर्ण हैं। ठीक है लंकेश, मैं रामादल से दूत बनकर आया हूं। मेरा तो फर्ज बनता है आपको बार बार समझाना। मैं पुनः आपसे संधि का प्रस्ताव रख रहा हूं। यदि दोनों ओर संधि होगी, सुनिए दशानन, यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट में, जनपद सुनसान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट से, जनपद सुनसान नहीं होंगे। क्या मेरा यह प्रस्ताव आपको स्वीकार है दशानन? संधि का प्रस्ताव तो मैंने पहले भी कहा और अपनी शर्तें तुम्हारे सामने रखी, लेकिन तुम बार बार वही रट रहे हो जो कायर और भयातुर है, जो कायर और भयातुर है, वो संधि संदेश पठाते हैं, वो संधि
संस्कृति पढ़ाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं, पर सर को नहीं झुकाते। मैंने पहले भी कहा कि संधि तो कायरों का प्रस्ताव होता है। सच्चा योद्धा युद्ध भूमि में अपने सरों का दान करता है। मेरी दुर्दंड चंडता से, मेरी दुर्दंड चंडता से, मेरी दुर्दंड चंडता से पढ़कर प्रचंड पाखंड नहीं, पढ़कर प्रचंड पाखंड नहीं। लाज तुझे है इस कारण से कहा सभा में दंड नहीं। नीति कहती है कि राजदूत को कभी दंडित नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूं, वरना तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। कहिए लंकेश, मैं किस दंड योग्य है? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम मेरे मित्र के पुत्र हो, तो मेरे द्वार तुम्हारे लिए सदा खुले हैं। आओ इस लंका के वैभव को भोगो, यहाँ के मुख्य सेनापति बनो। लेकिन तुम हो जिस फकीर के पीछे पड़े हो, उसकी भक्ति में लीन, या तो तुम कायर हो, या भयभीत हो, या मूर्ख हो। आप अपनी बुद्धि और विवेक से जो शब्दों का उच्चारण कर रहे हो श्रीलंकेश, वह आपकी और बुद्धि विवेक से स्पष्ट सत्य प्रतीत होता है, परंतु जो सुख और संपदा, जो दास और तुच्छ सेवक बनना प्रभु राम के श्री चरणों में है, वह सुख, वह आनंद, वह शौर्य, वह वैभव इस लंका में कहाँ है श्रीलंकेश? अवश्य इस श्रीलंका में कहाँ है? अवश्य हर कायर यही कहता, विभीषण भी यही कहता था, और मैंने अपमानित करके इस भयंकर मार्ग से लात मार के बाहर निकाला है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे मूर्ख, नहीं थी शक्ति तुझ में तो। मेरी बात सुन, अवश्य नहीं थी शक्ति तुझ में तो तू मेरे पास आ जाता, मैं तेरे बाप का बदला उसी क्षण लेके टिफलाता। सुनिए श्रीलंकेश, ये बात में तुम फिक्र करना, ये बात में तुम फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की, ये पीछे फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की। पहले तरकीब सोचिए लंकेश, अपनी जान बचाने की। जुबान को रोक ओ जाहिल, जुबान को रोक ओ जाहिल, ये तेरी हिमाकत है हमसे युद्ध लड़ने की, भला क्या उनमें ताकत है? नगर इतना घमंड रावण, नगर इतना घमंड रावण, जहां एक रोज फानी है, तेरे से न आला हो गुजरे, न बाकी कुछ निशानी है। परे हट दूर हो जा, परे हट दूर हो जा, मुफ्त में क्यों कान खाए हैं? तेरे जैसे कुटिल बच्चे कई मैंने पढ़ाए हैं। अवश्य श्रीलंकेश, मुझे भी भली बात याद है। सुनिए,
पढ़ाए होंगे कभी शायद, पढ़ाए होंगे कभी शायद, जब तक थे आप आपे में, जब तक थे आप आपे में, मगर अब तो अक्ल मारी गई आकर इस बुढ़ापे में। जुबान को रोको जाहिल, जुबान को रोको जाहिल, ये क्या पक पक लगाई है, किसी पे अक्ल ने तुझको अक्ल भी कुछ सिखाई है। अक्ल होती तो, अक्ल होती तो फिर क्या था, अक्ल का ही तो रोना है। अक्ल होती तो फिर क्या था, अक्ल का ही तो रोना है। बदौलत अक्ल के तेरी कहाँ की श्रीलंका का होना है। वानर, तुम ऐसे नहीं मानो। महाराज, ये बानर मेरे से भी भयभीत है। इसको पता है श्रीलंका में कितना तगड़ा सेनापति है। उसने बुद्धि और विवेक की भी बात की है। वहां पर देखिए, उसने प्रस्ताव रखा है कि सेना, लंका की सेनापति होने के लिए बुद्धि और विवेक चाहिए। वो उसके पास नहीं है। यह तुम्हारे पास है, अवश्य तुम्हारे पास है जी। मैं देख रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास कितना बुद्धि, कितना विवेक है। कब तुम्हारी आंखों के समक्ष लंका जल गई। महाराज, मैंने तो सारा प्रयास किया था, सारी सेना गई, पर क्या हो गया उस टाइम जो मेरी तबियत बिगड़ गई बीच में। मैं क्या करता, तबियत तो सबकी एक ही जैसी होती है, चाहे बानर हो चाहे वो राक्षस हो। अब मैं छोड़ूंगा नहीं बंदर हो। जब मूर्ख, तुम इतने ढीठ हो चुके हो, तुम मेरे बल से भयभीत नहीं होते और उस वनवासी के बल को इतना बड़ा चढ़ाकर यहाँ पे बता रहे हो। तो मुझे लगता है तुम सबकी मौत आ चुकी है, जो तुम इस विशाल चट्टान से अपने शीश को टकरा रहे हो, और निसंदेह तुम मृत्यु के भागी बनोगे। यह तो समय ही तय करेगा कि किसकी मृत्यु और कौन जीवन दान पाने वाला है। श्रीलंकेश, यदि तुम इतनी बड़ी बातें करते हो तो मुझे बतलाओ, कौन है रावण दल में जो हमसे लड़ सके, हमारा मुकाबला कर सके। अरे रावण गति पिरकी रघुवीरा, रावण के ऐश्वर्य और वैभव को देखा, हमसे लड़ने योग्य नहीं है, हमसे लड़ने योग्य नहीं है कोई तुम्हारे कपितल में, हमसे लड़ने योग्य नहीं है, हमसे लड़ने योग्य नहीं है कोई तुम्हारे कपितल में। सुन ले रावण यह अभिमाना, सुन ले तेरा अभिमाना, निकल जाएगा एक
पल में पूरा सा एक शाम मंत्र है, थोड़ा सा एक शाम मंत्र है, थोड़ा सा एक शाम मंत्र है, थोड़ा सा एक शाम मंत्र है। उसे चोट का जान कहा महाबली एक हनुमान है, महाबली एक हनुमान है। वह भी पूरा छल बल में हमसे लड़ने रामचंद्र जी के सेनापति सारे, रामचंद्र जी के सेनापति सारे, गिले रावण प्यारे प्यारे। रामचंद्र जी के सेनापति सारे, गिन ले रावण प्यारे प्यारे। नल और नील महाबलशाली, नल और नील महाबलशाली। सेतु सेतु बांध दिया एक पल में, सुन ले यह तेरा अभिमाना, सुन ले यह तेरा अभिमान। निकल जाएगा एक पल में सब सारी दुनिया, सब सारी दुनिया, सब सारी दुनिया। अनुज सास सुख दुखी मदीना, जब मैं भटक हाथ में दूंगा, जब मैं भटक हाथ में दूंगा। भाग जाएंगे एक पल में हमसे लड़ने लोग नहीं है, हमसे लड़ने लोग नहीं है। कोई तुम्हारे कपिटल में किस कंधा के राजा प्यारे, किस कंधा के राजा प्यारे। कौन लड़े उन संग तिहारे, कौन लड़े उस संग तिहारे। तो विधराज जब गदा संभाले, तो विधराज जब गदा संभाले। कर दे प्रलय एक पल में, सुन ले यह तेरा अभिमाना, सुन ले यह तेरा अभिमाना। निकल जाएगा एक पल में। अरे मूर्ख बालक, एक निर्वासित जीवन बिता रहा राजकुमार, जो अपनी पत्नी के वियोग में पागल हो रखा है और अपने साथ अपने भाई को भी बन बन भटकने के लिए मजबूर कर रहा है, जिसके पास मात्र भालू और वानरों की सेना है, वो दशानन का मुकाबला करेगा। अरे कौन लड़ेगा दशानन से? लंकेश, आपके शब्दों में वह दर्द, वह भय झलकता है, परंतु कोई नहीं, आप फिर भी धैर्य बनाए हैं। मैं तुम्हें कब से कह रहा हूं
लेकिन तुम मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं राजाओं से कैसे बात की जाती है। मैं तो बस आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ श्रीलंकेश। मैं पहाते जब कर तारा पकड़, मैं पहाते जब कर तारा पकड़, तूने तरीक को अपनी ना बदला मगर, तूने तरीक को अपनी ना बदला मगर, मैंने फर्ज तो अपने अदा कर लिया, मैंने फर्ज तो अपने अदा कर लिया, भाड़ में पड़ मुझे क्या जरूरत पड़ी, भाड़ में पड़ मुझे क्या जरूरत पड़ी, खींच लूंगा हलक से मैं तेरी जुमा, खींच लूंगा हलक से मैं तेरी जुमा, तूने पक पक किया लगाई अगर, तूने पक पक किया लगाई अगर, हाँ मेरा यह बूटा ये हो गया, हाँ मेरा यह बूटा अब यकीन हो गया, मौत हंसती तेरे ऐसी राहें भरी, मौत हंसती तेरे ऐसी राहें भरी। अरे दृष्टिवान, तो अवश्य ही क्षमा योग्य नहीं है, तो उदंड है, तो असत्य है, और तू नीच भी है। तुझे राजाओं से बात करनी नहीं आती है। हे श्रीलंकेश, मैंने अपने इस अपनी बुद्धिमता से प्रभु राम की आज्ञा अनुसार आपको जितना समझाना था, आपको जितना प्रभु राम ने मुझे आज्ञानुसार बताया था, मैं उसी धैर्य और विश्वास के साथ आपको बताता चला गया। परंतु अब समय आ गया है कि मैं आपको यह वानर राज युवराज अंगद अपना पराक्रम आपकी लंका को दिखाए। मैं स्वर्गीय पुत्र बालीराज वानर युवराज इस बड़ी सभा में, इस लंका के दरबार में यह तय करता हूं कि आपकी सभा में इस अंगद के पैर को कोई हिला के दिखा दे तो मैं प्रभु राम की सेना की तरफ से इस लंका